जय हिंद साथियों। एक तरफ देश में तीनों सेनाओं में लागू की गई अग्निपथ योजना का जमकर विरोध हुआ। कई सैन्य जानकार व सेवानिवृत्त जनरल रैंक के अधिकारी तक इस योजना को लागू किए जाने से सेना के कमजोर होने व देश को भविष्य में खतरा होने की आशंका जाहिर कर चुके हैं। लेकिन अब एयर चीफ मार्शल चीन पाकिस्तान द्वारा हमले को लेकर जो बातें कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं भविष्य को लेकर एक बड़े खतरे को संकेत दे रहे हैं। दरअसल एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने एक इंटरव्यू में कहा कि चीन और पाकिस्तान की तरफ से एक साथ हमले की आशंका है, इसलिए भारत को पश्चिमी और उत्तरी बॉर्डर पर फैली अशांति और अस्थिरता को टू फ्रंट कंटीजेंसी यानी दो तरफा हमले की स्थिति पर देखना चाहिए और इसी के अनुसार दुश्मन को जवाब देने के लिए अपनी तैयारियां पूरी रखनी चाहिए। न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने कहा कि भारत पर हर तरफ से हमला किया जा सकता है। मिलिट्री स्टैंड ऑफ से लेकर खुफिया जानकारी के गलत इस्तेमाल और पावर सोर्सेज के हैक किए जाने तक कुछ भी हो सकता है। ऐसे में भारत के सुरक्षा सिस्टम और क्षमताओं को चुनौती के लिए तैयार रहना होगा। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और पूर्व सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे ने भी उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर चीन और पाक की तरफ से एक साथ हमले को लेकर चिंता जाहिर की थी। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि जब किसी मौजूदा वायुसेना प्रमुख ने दो तरफा युद्ध की आशंका जताते हुए डिटेल प्लान बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच बॉर्डर को लेकर चल रहे विवाद के बावजूद चीन ने उत्तरी लद्दाख में बॉर्डर के पास अपने फाइटर जेट्स तैनात कर रखे हैं। इस बारे में पूछने पर एयर चीफ मार्शल ने कहा कि भारतीय वायुसेना जब चाहे बहुत कम समय के अंदर विरोधी को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। जियोपॉलिटिकल बदलावों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भविष्य में होने वाले किसी भी संघर्ष के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सभी एलिमेंट्स को एक होना पड़ेगा। हमें इसे ऑल ऑफ नेशन अप्रोच के तौर पर देखना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे पश्चिमी और उत्तरी बॉर्डर पर कई चुनौतियां हैं। ये खास तौर पर इस वजह से है क्योंकि यहाँ सीमाओं पर पहले से ही अशांति फैली हुई है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए समझदारी इसी में होगी कि हम हालातों को दो तरफा युद्ध की स्थिति के तौर पर देखें और उसके लिए वैसी ही तैयारियां रखें। उन्होंने यह भी कहा कि देश की सेना के ऑपरेशनल प्लान, उनकी क्षमताओं में इजाफा और ट्रेनिंग भी सैनिकों की वैसी ही होनी चाहिए जिससे कि वो किसी भी तरह से आने वाले बड़े से बड़े खतरे से निपटने के लिए तैयार हों। साथियों, ऐसे वक्त में जब दो दुश्मन देश हमारे देश पर हमले की फिराक में हो तो ऐसे में सरकार को इस नई अग्निपथ योजना के बारे में एक बार विचार करना चाहिए। अग्निपथ योजना को लेकर आपकी क्या राय है? क्या वाकई में सेना इससे कमजोर होगी? क्या इससे देश को और भी कोई खतरा हो सकते हैं? आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।